नमस्कार। चलिए आज भक्ति, पहचान और संगीत की कह सकते हैं बदलने वाली ताकत पर एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां सुर और साधना आप देखेंगे एक हो जाते हैं। मैं आज बंसी बजाऊंगी। कविता की शुरुआत इसी हिम्मत भरी और बिल्कुल सीधी घोषणा से होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाता है और बताता है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस जोरदार शुरुआती बयान का असल में मतलब क्या है। जरा सोचिए, वो मंजर क्या होगा जो कविता हमारे सामने रख रही है। यमुना का किनारा है और वहां कोई है जो सिर्फ बंसी नहीं बजा रहा, नहीं, बल्कि अपने संगीत से हर किसी को, हिरन, मोर, गाय, बंदर, सबको मोहित करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रकृति को ही वश में करने की कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे किसी और ने कभी किया था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा। ये तो एक आध्यात्मिक खोज है, एक साधना है, और यहीं से आगे आने वाले गहरे अर्थ की जमीन तैयार होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये किसकी नकल करने की कोशिश हो रही है? कौन है वो जिसके जैसा बनने की ये चाहत है, और क्यों? और वो नाम है मोहना। मोहना यानी मन को मोह लेने वाला। ये हिंदू देवता कृष्ण का ही एक नाम है, जो अपनी बंसी के दिव्य संगीत से हर दिल पर छा जाने के लिए जाने जाते हैं। तो जाहिर है वक्ता उन्हीं की शक्ति को पाना चाहता है। तो देखिए ये तुलना कितनी सीधी और गहरी है। एक तरफ मोहना है जो अपने संगीत से हर दिल में बसते हैं, और दूसरी तरफ वक्ता का लक्ष्य है कि वो भी उसी संगीत के जरिए प्रेम के साथ हर दिल में बस जाए। ये सिर्फ नकल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। अब अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहाँ से वक्ता का लक्ष्य सिर्फ नकल करना नहीं रह जाता, नहीं, अब बात उससे कहीं आगे, उसके साथ एक हो जाने की हो जाती है। सारे गोकुल मोर बंसी धुन सुन के मोहना को मुझ में पाएंगे। क्या लाइन है ये! मतलब पूरा गोकुल जब मेरी बंसी की धुन सुनेगा तो उन्हें मोहना मुझ में ही मिलेंगे। जरा सोचिए, वक्ता का विश्वास है कि लोग उसके जरिए, उसके संगीत के जरिए उस दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे। वो खुद एक माध्यम बन रही है। तो ये एक होने का रास्ता कैसा है? देखिए, पहला कदम, दुनिया वक्ता का गीत सुनेगी। दूसरा कदम, उस गीत में लोग उसके प्रिय मोहना को पाएंगे। और फिर तीसरा और सबसे अहम कदम, ठीक उसी समय वो खुद बंसी बजाने वाली बनकर मोहना के दिल में बस जाएगी। ये एक दूसरे में बस जाने की एक बहुत गहरी बात है। तो अब लक्ष्य जैसा बनना नहीं रहा, बात अब ये है कि दिव्य मेरे अंदर हों और मैं दिव्य के अंदर हूं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच की सारी सीमाएं, सारी दूरियां मिट रही हैं। और अब हम कविता के बिल्कुल आखिरी, सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं। वो हिस्सा जहां ये आध्यात्मिक मिलन सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, बल्कि एक असलियत बन जाता है। क्योंकि जिस बंसी को बजाने की बात हो रही है, वो कोई आम बंसी नहीं है, वो उनकी बंसी है। ये बात सिर्फ संगीत की नहीं है, ये उस साज की है जिससे संगीत निकलेगा, और ये बात सब कुछ बदल देती है। मैं मोहना की ही बंसी बजाऊंगी, इस एक लाइन का वजन महसूस कीजिए। अपने प्रिय का ही साज इस्तेमाल करना, ये एकता की सबसे बड़ी निशानी है। ये अब नकल नहीं रही, ये हिस्सेदारी हो गई है। और फिर क्या होता है? वक्ता के होंठ और उंगलियां उसी दिव्य लय में चलने लगती हैं। वो बंसी खुद ही दो अलग अलग धुनों को एक कर देती है। मोहना के सुर और वक्ता के सुर अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। दोनों मिलकर एक ही सुर बन जाते हैं, राग में प्रिय के प्रिय होकर। बस यही है कविता का सार। भक्ति की वो अवस्था जहां प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाए, वो दोनों एक हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं बचता। तो ये पूरी यात्रा क्या थी? ये प्रेम और संगीत के एक बहुत ही गहरे काम के जरिए खुद को दिव्य में पूरी तरह मिला देने की यात्रा थी। एक संकल्प से जो बात शुरू हुई थी, वो खुद को भुला देने पर, एक हो जाने पर खत्म होती है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है,
जब भक्ति इस हद तक पहुंच जाए, इतनी गहरी हो जाए, तो फिर ये कौन बता सकता है कि एक आत्मा कहाँ खत्म होती है और दूसरी कहाँ से शुरू? ये सवाल ही इस कविता का सबसे सुंदर रहस्य है।